हाय स्टूडेंट, यदि आप जामताड़ा चौकीदार क्या बोले तैयारी कर रहा है या एग्जाम है तो आप ये वीडियो जरूर देखना ना भूलें, क्योंकि जो आज का टॉपिक है आपके लिए मैं जो लेकर आया हूं ये झारखंड की उपराजधानी के बारे चर्चा करने वाले हैं। झारखंड की उपराजधानी क्या है तो याद रखिएगा दुमका है। क्या बोले? दुमका है। आपको अलग लगता होगा, दुमका जब भी बोलते होंगे दिमाग से विद्रोह याद आ जाएगा, दिमाग से भागलपुर याद आ जाएगा। क्यों याद आएगा? और जामताड़ा भी इसी से रिलेटेड है। किससे? दुमका से। झारखंड की उपराजधानी क्या है तो बताएं, दुमका है। और याद रखिएगा 1855 में संथाल विद्रोह के बाद, क्या बोले 1855 में संथाल विद्रोह के बाद याद रखिएगा दुमका का स्थापना हुआ था। अरे वही संथाल विद्रोह जिसका नेतृत्व कौन किया था? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरो, फूलो, झानो जी। 4 भाइयों और 2 बहन ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था जी, आंदोलन को चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दुमका है ये भागलपुर को काटकर बनाया गया है, या बोल सकते हैं आप भागलपुर से विभाजित होकर बनाया गया है। कमेंट में बताना कि दुमका से कौन सा जिला बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। चौकीदार का एग्जाम है, एकदम मेहनत करिए। आपका बदन में क्या देखना चाहते हैं? वर्दी देखना चाहते हैं तो आप सर झुका के पढ़िएगा तब ना आपका वर्दी मिलेगा। तो याद रखिएगा कि झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका है। और दुमका का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ अलग होता है और ऐसे अर्थ क्या होता है? धूप का स्थान। किसका स्थान? धूप। मतलब बोला जाता है यहाँ पर जो सूर्य की जो रोशनी है सर्वाधिक पड़ती है या है। कहाँ पे? दुमका में। और दुमका का स्थापना 1855 में हुआ था। कब बोले? 1855 में। और 1855 में अगर विद्रोह से पूछ देगा, आंदोलन से पूछ देगा तो कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह। क्या बोले? संथाल विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दुमका है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है तो याद रखिएगा संथाल परगना के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संथाल परगना। वोटिंग के समय या चुनाव के समय आप देखे होंगे कि संथाल परगना के बारे इसी से कुछ रिलेटेड झारखंड के कोई एमपी, नाम नहीं बोलेंगे, कमेंट में समझ जाना, कमेंट करके, कि उन्होंने संथाल जनजाति के घटते हुए कहा है। हाँ, पूरा ट्रेंडिंग भी चला था कि संथालों की संख्या घट रही है, आबादी कम हो रही है। हाँ। और दुमका का जो क्षेत्रफल है याद रखिएगा 3761, कितना बोले? 3761 किलोमीटर स्क्वायर। दुमका का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दुमका ही है। 2011 की जनगणना याद रखिएगा, जो दुमका में जनसंख्या की बात की जाए तो ऐसे याद रखो 1321, कितना बोले? 1321,442। पहले बताया आपको क्षेत्रफल बताया तो 3761। डाटा वाला चीज भूलने का ज्यादा चांस रहेगा, इसीलिए इसको बाइक का नंबर समझ लो, अपना कार का नंबर समझ लो। हाँ, कोड दे दो अपना। ये कितना बताया क्षेत्रफल? 3761 किलोमीटर स्क्वायर। 2011 की जनगणना अगर देखते हैं तो जो जनसंख्या था दुमका में कितना था? 1321,442। फिर से बोलो मेरे साथ, 1321,442 जी। फिर बता रहे आपको 2011 के जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था तो याद रखिएगा 351। कितना कारण बोले? जनसंख्या घनत्व कितना बताएं? किसकी? दुमका का। कितना बोले? 351। 2011 की जनगणना के अनुसार जो दुमका का जो लिंग अनुपात है वो है 977। कितना बोले? 977। 9 याद रख लो। और जो मेरा मोबाइल नंबर है पहला का 2 अक्षर
977 क्या बोले 977 किसका लिंग अनुपात है दुमका जिला का किसके अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार। हाँ याद रखिएगा। साक्षरता दर की बात की जाए तो 61.02%। कितना बोले 61.02%। याद रखिएगा दुमका जिला के अंतर्गत अनुमंडलों की जो संख्या है वो 1 है। कितना 1 है 1। हाँ और याद रखिएगा दुमका में कितने प्रखंड हैं तो कितना उंगली है हमारा हाथ में 10 उंगली है। तो दुमका में 10 प्रखंड है। आपको हम बताए थे कि जामताड़ा जिला में कितना प्रखंड है कमेंट में जरूर बताना। जामताड़ा चौकीदार अगर तैयारी कर रहा है एग्जाम देना है तो आपको बताना पड़ेगा कि जामताड़ा जिला में कितने प्रखंड है। दुमका में कितना बोले 10। हाँ याद रखिएगा। और दुमका में कौन कौन सा नदी बहती है दुमका में कौन कौन सा नदी बहती है तो याद रखिएगा मयूरछी नदी। कौन सा नदी बोले मयूरछी। इसको याद मत रखो बोलो मोर नदी। मयूरछी नदी का जो नाम है इसे मोर नदी कहा जाता है। कौन सा नदी कहा जाता है मोर नदी कहा जाता है। मयूरछी नदी को किस नाम से जाना जाता है तो मोर नदी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ बहती है तो दुमका में बहती है। याद रखिएगा। बासलोई नदी कहाँ स्थित है तो दुमका में स्थित है। और याद रखिएगा ब्राह्मणी नदी कहाँ स्थित है तो दुमका में स्थित है। और दुमका की याद रखिएगा पर्यटक स्थल की बात किया जाए पर्यटन स्थल जहाँ घूमने का जगह है बहुत सुंदर दुमका देखने में जाएगा। हकीकत में हम गए हैं लगता है झारखंड में है कुछ पहाड़ों का आंचल कुछ पहाड़ों का आकार का रूप कहाँ दुमका। तो मसानजोड़ बांध कहाँ स्थित है दुमका में स्थित है। और 12 झरना कहाँ स्थित है तो दुमका में स्थित है। और तापत पानी जलकुंड जो स्थित है ये भी दुमका में है। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से कि मसानजोड़ बांध किस जिला में स्थित है तो याद रखिएगा मेरे लाडलू दुमका में स्थित है जी। और याद रखिएगा धार्मिक स्थल के बारे में जब भी बात किया जाए तो भूलना नहीं है बासुकीनाथ। कौन सा नाथ बोले बासुकीनाथ। कौन सा नाथ बोले बासुकीनाथ। और याद रखिएगा छोटे नाथ की मूर्ति के लिए भी यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। कौन दुमका। जामताड़ा में याद रखिएगा और दुमका में याद रखिएगा क्या कि एक विश्वविद्यालय चलता है जिसका नाम है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय। हाँ ये कहाँ स्थित है इसका मेन ब्रांच कहाँ है तो दुमका में स्थित है। कौन सा विश्वविद्यालय बोले सिद्धू कानू विश्वविद्यालय। ये सब 4 भाई थे। कितने भाई थे सिद्धू कानू लोग 4 भाई थे और 2 बहन था। कितना बहन हुआ 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदिरों का गांव याद रखिएगा कि मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है मलुटी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मलुटी को। और याद रखिएगा एक बोलते ना चलो हम हैं आदिवासी शिकार करना नहीं भूले मतलब क्या शिकारी पाड़ा। कौन पाड़ा बोले शिकारी पाड़ा कौन सा विधानसभा क्षेत्र में आता है तो दुमका विधानसभा क्षेत्र में आता है। हाँ और याद रखिएगा दुमका की जो मुख्य रूप से जो भाषा है जो बोला जाता है तो हिंदी संथाली मुंडा। क्या क्या बोले हिंदी संथाली मुंडा। क्या क्या बोले हिंदी संथाली मुंडा और माल पहाड़ी भाषा। कौन सा पहाड़ी बोले माल पहाड़ी भाषा। दुमका में हम बताए थे आपको कि जो 10 प्रखंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जामा बहुत फेमस है। जामा जरमुंडी काठी कुंड। क्या नाम बोले जामा जरमुंडी काठी कुंड। याद रखिएगा मसलिया रामगढ़। कौन सा बोले मसलिया रामगढ़ 5 हो गया है ना। रामेश्वर शिकारीपाड़ा सरैयाहाट मसलिया रामगढ़ और वो 2 को याद रखिएगा दुमका और गोपी कांदर। ये 10 क्या है प्रखंड है कहाँ पे दुमका में। याद रखिएगा दुमका में जो गांवों की जो संख्या है 2925। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। जितना है पूरे जामताड़ा जिले में फैला दो शेयर करते रहो दबा के शेयर करो शेयर करना ना भूलो। हाँ ताकि आने वाले जो वैकेंसी है उसका ऐसा ही वीडियो आपको मिले कंटेंट मिले और आपको पढ़िए आप ध्यान से क्योंकि आपका माँ बाप का सपना आप ही को पूरा करना है। तो दुमका में याद रखिएगा गांव की जो संख्या है
29-25, कितना बोले 29-25, कितना बोले 29-25। और पंचायत की बात की जाए तो शरीर में कितना हड्डी होता है 206, तो पंचायत कितना है 206। याद रखिएगा दुमका शब्द की उत्पत्ति या बोल सकता है कि दुमका का पुराना नाम क्या था, क्या है। दामिन ई को, क्या नाम बोले दामिन ई को, इसका मतलब क्या है, बोलते हैं माँ का आंचल, दुमका को बोलते हैं हम पहाड़ का आंचल। क्या बोलते हैं, पहाड़ का आंचल। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, आपके जो अगल बगल के लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इसको वीडियो को शेयर करना ना भूले। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, थैंक यू, जय झारखंड, जोहार।